अमीर की औलाद। पापा आज गर्मी बहुत है। पापा बोला आज ही एसी लगवा लेंगे। गरीब की औलाद। अब्बा आज कितनी गर्मी है। अब्बा बोला चल तेरी टेंट करवावा। तो दोस्तों वेलकम हो गया आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कराची की एक मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, यार अब मेरे कारोबार में बरकत दे। दूसरे शख्स ने पीछे से आवाज़ लगाई, कोई भी आमीन ना बोलना, सब के सब टपक जाओगे। ये शख्स कफन बेचता है। बीवी बोली शुक्र है आप वापस आ गए। शोर बोला क्यों, क्या हुआ, मैं बाजार ही तो गया था। बीवी बोली अभी थोड़ी देर पहले ऐलान हो रहा था कि एक पागल बाजार में गटर में गिर पड़ा है, मैं समझी आप ही ना हो। एक शेख ने अपनी कोलीग लड़की से शादी की। निकाह के वक्त तय पाया कि घर का किराया खातून देगी, बाकी अखराजात शोर नामदार के ज़िम्मा होंगे। सिलसिला कामयाबी से चलता रहा। फिर 25 साल बाद शोर का इंतकाल हो गया तो इंकशाफ हुआ कि घर शोर का ज़ाती था और वो तवातर से हर साल किराया भी बढ़ाता था। एक लड़की का कहना है कि मैं जब छोटी थी तो सोचती थी कि इतने बड़े जहाज़ को रंग कैसे करते हैं, तो पता चला जब जहाज़ ऊपर जाकर छोटा हो जाता है तब करते हैं। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम बोली शेख साहब बहुत प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख बोला क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं चटनी और सलाद के साथ। बेगम बोली अरे वाह, चिकन बिरयानी चटनी और सलाद के साथ, मुंह में पानी आ गया। शेख बोला बस इसी पानी से काम चला लो। बूढ़ी कमज़ोर सास से क्या मुकाबला, अगर शौक है तो अपने शोर की दूसरी शादी करवा कर अपने बराबर का जोड़ा लेकर आओ, तुमको भी पता चले मुकाबले। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली आपको बहुत तेज़ बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और ये कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला एक बारी पैनाडोल दे के देख लो। मैं लड़कियों की ड्राइविंग के हरगज़ खिलाफ नहीं, लेकिन एक्सीडेंट के खतरे के वक्त ब्रेक की जगह चीख मारना कहाँ का इंसाफ है। एक पठान हज करके आया और सीधा मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही उसने खाता खोला, पठान बोला ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। बीवी बोली मैं अपने बाल कटवा लूँ। खामद बोला कटवा ले। बीवी बोली इतनी मुश्किल से लंबे किए थे। खामद बोला तो फिर ना कटवा। बीवी बोली लेकिन आजकल छोटे बाल फैशन में हैं। खामद बोला तो कटवा ले। बीवी बोली लेकिन लंबे बाल तो आपको बहुत पसंद हैं। खामद बोला तो फिर ना कटवा, मेरी सहेली कहती है मेरे चेहरे पर छोटे बाल बहुत अच्छे लगेंगे। खामद बोला तो कटवा ले। बीवी बोली लेकिन छोटे बालों की चोटी नहीं बनती। खामद बोला तो फिर ना कटवा। बीवी बोली सोच रही हूँ तजर्बा करके देख ही लूँ। खामद बोला तो फिर कटवा ले। बीवी बोली लेकिन अगर ख़राब हो गए तो। खामद बोला तो फिर ना कटवा। बीवी बोली अच्छे ना लगे तो आप ज़िम्मेदार होंगे। खामद बोला तो फिर ना कटवा, वैसे छोटे बाल संभालना आसान होता है। खामद बोला तो फिर कटवा ले। बीवी बोली डर लगता है कहीं बुरे न लगें। खामद बोला तो फिर ना कटवा। अच्छा मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं कटवा ही लेती हूँ। खामद बोला तो फिर कटवा ले। बीवी बोली तो फिर कब चलें। खामद बोला तो फिर ना कटवा, मैं अम्मी की तरफ जाने की बात कर रही हूँ। खामद बोला
तो फिर कटवा ले। आप क्या कर रहे हैं? लगता है आपका ध्यान मेरी बातों की तरफ नहीं। खामद बोला, तो फिर ना कटवा। बीवी बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? खामद बोला, तो फिर कटवा ले। ये खामद बेचारा पागल खाने में बैठा सारा दिन यही बोलता रहता है, तू फिर कटवा ले, तो फिर ना कटवा, तू फिर कटवा ले, तू फिर ना कटवा। बचपन में माँ कहती थी, तुझे कुछ समझ नहीं आता। जवानी में बीवी कहती है, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। बुढ़ापे में बच्चे कहते हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। कम वक्त समझ नहीं आ रहा आदमियों के समझने की उम्र कौन सी है। शोर ने अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बीवी से कहा, डार्लिंग, अखबार में आर्टिकल आया है कि बीवियां शोरों से दुगना ज़्यादा गुफ्तगू करती हैं। इस पर तुम क्या कहना चाहोगी? बीवी बोली, यही कि हमें शोरों को एक बात दो दो दफ़ा बतानी पड़ती है। हुजाम की दुकान पर नीचे बाल गिरे होते हैं, मैकेनिक की दुकान पर नीचे आयल गिरा होता है। पता नहीं ये बैंक वालों का क्या मसला है। खवातीन के, अच्छा बहन अब हमें इजाज़त दो, चलते हैं, कहने के बाद दरवाज़ा भी पागल हो जाता है कि ये कब जाएंगे और मैं बंद हूँ। पाकिस्तान में एक ही पीर असली है, वो जो इतवार के बाद आता है। बाकी पीर सब पैसे के पुजारी हैं। स्टील के कील और सलोशन टेप जितने मर्जी घर लेकर रख लो, जब ज़रूरत होती है नए लेकर ही आने पड़ते हैं। अगर आपका हाथ पकड़कर चलने वाली कोई नहीं तो अपने हाथ जेब में डालकर चलो, वड्डे आए तुसी आशिक। हाथ में झाड़ू होने के बावजूद लड़कियां काकरोच नहीं मार सकती। उनकी कोशिश होती है कि काकरोच चीखों से ही मर जाए। शोर ने बेसुरी आवाज़ में गाना शुरू किया तो बीवी ने फौरन कहा, मेरे अब्बा मरहूम जब गाना गाते थे तो उड़ते परिंदे भी गिर जाते थे। शोर ने जल कर कहा, क्यों, क्या तुम्हारे अब्बा मरहूम मुंह में कारतूस डालकर गाते थे? मियाँ बीवी कमरे में खामोश बैठे थे। बीवी की सोच ये थी, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं मोटी हो गई हूँ? क्या इसने मेरे चेहरे पर कील देख लिया है जो सुबह निकला था? क्या ये किसी और को चाहता है? क्या ये दूसरी शादी के बारे में सोच रहा है? शोर की सोच, गल कीती ते किते पैसे ना मांग लवे, चुप ही रहना। शादी करो तो मसला, शादी ना करो तो भी मसला। वालदैन की पसंद की करो तो मसला, मोहब्बत की कर लो तो भी मसला। तलाक हो जाए तो मसला, अकेले रहो तो मसला। जो भी कर लो, दुनिया ने कभी खुश नहीं होना, इसलिए दुनिया को मारो गोली, खुश रहो, सुकून से रहो। मेरी अम्मी ये नहीं कहती कि आहिस्ता बोलो, बल्कि ये कहती हैं थोड़ा और ऊंचा बोलो ताकि पूरा मोहल्ला सुन ले। शोर बेडरूम में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई बीवी मोबाइल में मशगूल थी। अचानक शोर के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की रिंगटोन बजी, जो कि फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पे लगा था। शोर झटपट मोबाइल के पास पहुंचा और चेक किया तो उस पर बीवी का मैसेज था, आते हुए फ्रिज से पानी की बोतल उठाते लाना। ये जो दिल है ना, अल्लाह दा शुक्र करो कि बिजली नाल नहीं चलदा, नहीं तो 8-8 घंटे असी फौत ही होए रहंदे। घर में झाड़ू लगाने वाला शख्स लाजमी नहीं कि नौकर ही हो, वो एक शोर भी हो सकता है। पाकिस्तान में अगर आप अपने अधूरे ख्वाब पूरे करना चाहते हैं तो दोबारा सो जाएं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। सोच रही हूँ जब मौलवी निकाह के वक्त पूछेगा कबूल है
तब मैं बोलूँगी यस एक्सेप्टेड। इंग्लिश से थोड़ा अच्छा इंप्रेशन मिलेगा और ससुराल वाले भी समझ जाएंगे कि दुल्हन पढ़ी लिखी है। लोग भी किसी को तरक्की करते नहीं देख सकते। कोई कम कमाता है तो कहते हैं इसने पढ़ाई सही नहीं की होगी, नालायक होगा। और अगर कोई अच्छा खासा कमा रहा हो तो कहते हैं लाजमी 2 नंबर काम करता होगा, ऊपर की आमदनी होगी। 500 रुपये सलामी देकर 5000 का खाना उड़ा जाने वाली मखलूक सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। ट्रेन में 2 लड़कियां सफ़र कर रही थीं। पहली लड़की बोली तुमको कैसा शोर चाहिए? दूसरी लड़की बोली मुझे करोड़पति शोर चाहिए। पहली लड़की बोली अगर करोड़पति ना मिला तो? दूसरी लड़की बोली तो 50 लाख वाला ही मिल जाए। पहली लड़की बोली अगर वो भी ना मिला तो? दूसरी लड़की बोली तो फिर 25 लाख वाला भी चलेगा। ऊपर बर्थ पे लेटा हुआ सरदार बोला और जदों गल 200 रुपये तक पहुंच जाए तो मुझे उठा लेना। बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा रात की तारीकी में हम पर सोते में वार किया, मगर अब नहीं, क्योंकि कौम सारी रात फेसबुक पर जागती है। टीचर सबसे ज़्यादा नशा किस चीज़ में है? पप्पू बोला तालीम में। टीचर वो कैसे? पप्पू बोला किताबें खोलते ही नींद आ जाती है। ब्रेकअप के बाद लड़कियां घर में ट्यूशन खोल लेती हैं, फिर बच्चों को कोट कोट के बदले लेती हैं। एक पठान से किसी ने पूछा अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे माफ़ कर देंगे? पठान बोला माफ़ करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, हम बस उसे वहाँ तक पहुँचा देगा। ये पाकिस्तान का ही हुस्न है कि जहाँ रोते हुए बच्चे को मज़ीद चपेड़े मार के चुप कराया जाता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।